अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मुद्दा है पाकिस्तान की अवाम के प्रति। मुद्दा है पाकिस्तानी चीन की गुलामी से बचें और भारत से दोस्ती कर अपनी तकदीर संवारें। मैं यूट्यूब पर पाकिस्तानी मीडिया और पूरी दुनिया में युद्ध के लिए चल रही धमकियां देखता रहता हूं और लगा पाक की जज्बाती अवाम और कुछ सच्चे और ईमानदार फौजियों और नेताओं के लिए एक वीडियो बनाऊं। पहले बताता हूं मेरे हिसाब से वहाँ क्या हो सकता है और उसके बाद मैं बताऊंगा विस्तार से कारण। पहली संभावना क्या होगा? युद्ध टल जाएगा शायद, परंतु पाक बहुत कर्जाई और चीन के हाथों बिक चुका है और लगातार इसके मौजूदा लीडर और फौजी बेच रहे हैं। अवाम अब भी डरती हुई बोल नहीं रही, परंतु चीनी तरक्की के बहाने इतने आ जाएंगे कि पाकिस्तान को जल्द ही अपनी कॉलोनी बना लेंगे और पाकिस्तानियों को अपना गुलाम। कोई नहीं बोल पाएगा। जो भी बोलेगा उसके साथ चीन वही करेगा जो शिनजियांग में मुसलमानों को कैंपों में कैद करके कर रहा है। 20-30 सालों में पाकिस्तान ही मुसलमान कम होकर हानी बन जाएंगे और चीन की भाषा चिंचियांग में बात किया करेंगे। इसे मजाक ना समझें, ये सच्चाई है। पाकिस्तानी बुद्धिजीवी भी इस बात को जानते हैं, परंतु फौज के डर से नहीं बोल रहे और शायद मजबूर कर दिए जाएं इस सच को, मेरे बताए सच को दबाने में। दूसरी संभावना क्या हो सकता है वहाँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान अगर चीन की शह पर भारत से युद्ध करता है तो पाकिस्तान तो गया। चीन भी भारत से युद्ध में जीत नहीं सकता, क्योंकि भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। अब तो उसके साथ पूरी दुनिया है, सिर्फ चीन पाकिस्तान को छोड़ के। भारत क्यों हारेगा भारत क्यों जीतेगा चीन से, इसकी डिटेल तो मैं बाद में बताता हूँ। ये लंबा सब्जेक्ट है, एक एक कारण बताऊंगा। भारत अगर जीत गया तो चीन के कब्जे वाला कश्मीर तो पहले ही जुलूस जलसे निकले, पक्का ही भारत में मिल जाएगा। रहा बलूचिस्तान सिंध, या तो वो भी भारत में मिला लिए जाएंगे या वो आज़ाद मुल्क बनकर भारत के दोस्त मुल्क बन जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या तो अफ़गानिस्तान में मिल जाएगा या उसका और भारत का दोस्त मुल्क बनकर रहेगा। रह जाएगा आपका पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, वही सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा, परंतु वो भी भारत का दोस्त बन जाएगा और इस तरह आज के पाकिस्तान के 4 मुल्क बन जाएंगे। हाँ, एक सबसे बढ़िया इम्कान और हो सकती है बात जिसके ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं और फौज के डर से चुप हैं, परंतु अपना भला बुरा समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज पाकिस्तान की माली हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और चीन के हाथों पाकिस्तान बिकता ही चला जा रहा है। अभी कुरैशी साहब न्यूक्लियर हथियारों की भी चाबी देने की उनको ऑफर दे आए हैं। सत्तालोबी इमरान और बाजवा के खिलाफ कुछ सच्चे, दलेर और वतन परस्त नेता, फौजी अफसर देश को चीन के कब्जे में ना जाने देने से और झूठे कर्जों से छुटकारा दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। दुखी आवाम पक्का सड़कों पे आ जाएगी। आज भी तैयार बैठी है, तख्ता पलट होगा। कुछ बेईमान जेलों में, कुछ मार दिए जाएंगे, कुछ चीनियों के साथ ही भाग जाएंगे।
पाकिस्तान चीन का गुलाम बनने या टूटने से बच जाएगा। कोई झूठा कर्जा जो इसका ना ब्याज दर पता है ना शर्तें पता है, इनके नेताओं और फौजियों ने पाकिस्तान की आवाम पर चढ़ा दिया है, उसको बिल्कुल वापस नहीं करना पड़ेगा। फौज टेररिस्टों के कब्जे से पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। किसी मस्जिद में बम या स्कूल में गोलियां नहीं चलेंगी। देश में शांति आ जाएगी। सऊदी अरब, यूएई और मुस्लिम देश और भारत फिर से पाकिस्तान के दोस्त बन जाएंगे। तब सब मदद करेंगे पाकिस्तान की। चीन की बजाय अब दुनिया की इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट हो रही है। पाक में भी इंडस्ट्री लगने में भारत पाकिस्तान की मदद करेगा। भारत की तरह पाक में फिर से किसानी और कारखानों की तरक्की होगी। अस्पताल बनेंगे, डैम बनेंगे, पानी बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। सबके लिए घर, सड़कें तामीर होगी। लोग सेहतमंद और खुशहाल होंगे। इस तरह बनाएगी पाक की आवाम अपना नया पाकिस्तान। ये मेरी नज़र में 3 चीज़ें में से एक होगी। हाँ, अगर सच्चे और ईमानदार पाकिस्तानी सोचते ही रह गए और डरते ही रह गए और चीन ने पाक को चीन से बाहर से लड़ा दिया, तो पाकिस्तान तो क्या आज चीन की भी हैसियत नहीं है भारत और उसके साथी देशों से मुकाबला करने की। इसके वजूहात मैं अब दे रहा हूँ। नंबर 1, चीन ने आज तक 2 लाख या 7 या 8 लाख फौजी अरुणाचल प्रदेश तक अपने बाकी पूरे बॉर्डर पर लगा रखी हैं। भारत ने भी कम नहीं, पूरे 2 लाख फौजी लद्दाख में और 8 लाख फौजी तथा टैंक्स, हवाई जहाज, मिसाइलें, हर तरह का इक्विपमेंट जो भी चाहिए हवाई अड्डे बना रखे हैं। लद्दाख में 2 लाख फौजी, 8 लाख फौजी लद्दाख से लेकर अरुणाचल के बॉर्डर पर चाइना के अगेंस्ट लगा रखे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हर तरह की चीज़ जो ये हथियार और फौजें चाहिए लगा रखी हैं। कहने का मतलब भारत ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। बाकी मोदी का वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है, लायक बच्चों की तरह बहुत दूरदर्शी है, अपना होमवर्क पहले ही करके रखता है ताकि बाद में टेंशन ना हो, एडवांस चलता है। आर्मी को जो चाहिए हथियार हर तरह का दे दिया, पीछे और भी आ रहे हैं जो भी चाहिए। टारगेट दे के साथ में पूरे अधिकार देता है, कब क्या करना है ये उन पे डिपेंड है, उसको तो रिजल्ट चाहिए। अब फिर बेफिक्र होकर पिक्चरें देखिए, अभी मोरों को दाना खिलाता है। ये है मोदी जी के वर्किंग स्टाइल। नंबर 2 कारण क्या हो सकता है चीन के हारने का भारत से। चीन का वीडियो देखा, बहुत इंडस्ट्री के मालिक और वर्कर बाहर से ऑर्डर बंद हो गए हैं, गुस्से में पागल होकर अपनी कारखाने मशीनें तोड़ रहे हैं। वहाँ कई जगह खाने पीने की चीज़ों की भी कमी होने लगी है। कुछ देर पहले की खबर थी कि 15,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ बंद हो चुकी हैं चीन में। शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की एक बहुत बड़ी एक औरत लीडर ने पिछले दिनों शी जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ बयान दिया था। उसको इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर करवा दिया। परंतु उसके बाद कुछ नेता और बोलने लगे हैं इसकी नीतियों के खिलाफ और युद्ध ना हो, और आम जनता ने भी युद्ध ना करने के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। इसलिए चीन अंदर से युद्ध ना लड़ने के लिए कमज़ोर हो रहा है। नंबर 3 क्या कारण हो सकता है चीन के हारने का। परसों ही साउथ चाइना सी में अमेरिका की शह पर एक से छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी ने चीन का शिप पकड़ लिया और उसके 25-30 आदमियों को नंगा खड़ा करके तस्वीरें सारी दुनिया को भेजी हैं और चैलेंज किया, चीन कुछ नहीं करता, सिर्फ न्यू पपुआ न्यू गिनी 60 लाख आबादी है,
उसका चीन आज तक कुछ नहीं कर पा सका। नंबर 4, चौथा कारण चीन के हारने का, अमेरिका सब समझता है कि अगर चीन ने भारत को हरा दिया तो ग्राउंड पे चीन का मुकाबला करने के लिए फिर किसी देश के पास इतनी फौज या तैयारी नहीं है। उसके बाद अमेरिका के भी शायद चीन बस से बाहर हो जाए, वैसे चाहे न्यूक्लियर वार में हरा दे, बम्बार्डमेंट से बहुत आदमी मरेंगे, बहुत कुछ होगा। अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए ही उसने भारत को बहुत कुछ दे रखा है। और अपने भारत के पास बम्बर नहीं है तो उसने अपने 3 बम्बर सबसे खतरनाक जो रडार की पकड़ में नहीं आते वो भेज रखे हैं, जहाँ से समुद्री टापू पे, जहाँ से पूरा चीन वो कवर कर लेगा, क्योंकि कुछ मिनटों में ही वो पूरे चीन में पहुँच जाएंगे, बम्बर्स आ सकते हैं। कुरैशी की न्यूक्लियर चाबी देने के संबंध में अभी जो दौरा किया कुरैशी ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसलिए कहा है भी चाइना अपने पड़ोसी देशों से वार्निंग या उल्टे पुल्टे काम ना करे, मैं हूँ उनकी बैक पे, और किसी चीज़ की कोई कमी जब ज़रूरत होगी तो मैं उधर उनकी बैक पे आऊँगा। भारत के पास दूसरे भी कारण हैं जो है, इसके पास ये दिखाता रहता है वो S-400, जिसकी रशिया ने उसमें डालने वाली मिसाइलें नहीं दी हैं या बहुत कम है उनके पास, 2-3 वो ले लिए, वो अपनी परेडों में दिखाता रहा, परंतु भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। सैटेलाइट से ऊपर पूरी नज़र है, सैटेलाइट मारेगा तो अवाक टेक्नोलॉजी से ऊपर से दुश्मन देशों में क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, भारत की हरदम नज़र रहती है। और जो ही ऐसा कोई खतरा हुआ, दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइल, इतनी गति किसी मिसाइल की नहीं, भारत के पास है। दुनिया के 6 देशों के पास हाइड्रोजन बम है, जिनमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया, और 6ठा देश है भारत। चीन के पास भी नहीं है। और भी बता दूं, लेज़र गन भी है इंडिया के पास, चीन कभी सपना भी नहीं ले सकता, समझे ना। कुछ ना हुआ तो उसे लेज़र गन ऊपर से ही सब कुछ जला के जहाँ डाल देंगे लेज़र गन, पिघल जाएगा सब कुछ, टैंक हो, हवाई जहाज हो, बिल्डिंग हो, सब पिला देगा, इतनी उसमें हीट होती है लेज़र में। 5वां कारण, भारत, अमेरिका, सभी यूरोपियन और दूसरे एलाइड देशों ने चीन के ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, उसके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बंद कर दिए, जिसके से चीन की माली हालत अंदर से बहुत पतली हो गई है और भी कमज़ोर होती जाएगी। उसका सबूत ये है कि अभी कुरैशी साहब के दौरे में चीन ने उसको, कुरैशी साहब को कह दिया है कि मैंने ग्वादर पोर्ट आपका अभी और पैसा नहीं लगा सकता, बंद कर दिया। ना ही कुरैशी साहब को कोई और सऊदी अरब ने मांगा लोन वापस करने के लिए और कोई माली मदद देने से इनकार कर दिया। वैसे हाथ मिला लिया दुनिया को दिखाने के लिए, डराने के लिए हंस के उनके प्राइम मिनिस्टर ने कुरैशी साहब से, वो भी उनके ऑफिस में। 6ठा कारण, जिस चाइनीज़ ने भी इनके J-20 लड़ाकू हवाई डिज़ाइन किए हैं, उसने डरते हुए वर्ल्ड वार ना हो जाए, ये भेद खोल दिया कि ये अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की ही नकल है, और असल नकल असल का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बाकी चीन की क्वालिटी का तो पता ही है सबको। इसके अलावा अमेरिका हर नए बनने वाले जहाज में कुछ ना कुछ नई तकनीकी जरूर देता रहता है, क्योंकि हरदम उनकी रिसर्च चलती रहती है हथियारों पे। और सबसे दुनिया में ज़्यादा ये सारे देश, चीन, रशिया, भारत मिलकर इतना पैसा रिसर्च पे नहीं करते आर्मी के हथियारों की डेवलपमेंट जितना अमेरिका का बजट है, और वो करता है, इतने आदमी लगा रखे। चीन के पास तो वही चुराई हुई पुरानी तकनीक है। सो चीनी
जहाज़ J-20 F-35 अमेरिका के F-35 के सामने मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अभी 2-3 दिन पहले मिसाइलों की तरह ही छोड़ी थी रोनाल्डो उस पर शिप के लिए, पहले ही गिर गई समुद्र में, ऐसे ही गिर जाएंगे। 7वां कारण, एक चाइनीज़ ने तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना से डरते हुए ये भी लीक कर दिया कि हमें ना तो इतना तजर्बा है वियतनाम में युद्ध हारने के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा, और ना ही अभी हमारी पूरी तैयारी हो सकी है। उसका भाव ये था भी चीन को अभी लड़ाई को टाल देना चाहिए, डर लगता है। 8वां कारण, बहुत देर पहले चीन ने जंग लड़ी थी वियतनाम से और हार के आ गया था अपने छोटे देश से। एक्चुअल में चीनी फौजी बहुत डरपोक हैं। कारण है, चीन ने काफ़ी समय पहले हर एक चीनी जोड़े को एक बच्चा पैदा करने का ऑर्डर दिया था। एक बच्चा पैदा होने के कारण बच्चे बहुत लाड़ प्यार में पले, और जिन्होंने पढ़ाई भी कम करी, फौज में पैसा होने से, आराम की ज़िंदगी होने में से उधर चले गए, वर्दियाँ डाल के। देखने में बड़े दर्शनी घोड़े हैं, समझे ना। परंतु अब लड़ाई की वजह से, लाड़ प्यार करने से वो और उनके माँ बाप भी घबराते हैं। एग्ज़ाम्पल है, किसी देश में पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर भारतीय और ये चीनी फौजी गए थे। जब बागी आए तो चीनी फौजी हथियार छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद भारतीयों को भेजा, उन्होंने सभी बागियों को मुकाबला करके मारा। ये कहीं पढ़ लेना इंटरनेट पे इस एग्ज़ाम्पल के बारे में, सबूत के बारे में। नंबर 9वां कारण, परसों वियतनाम ने भी अपने बहुत सारे लड़ाकू हवाई जहाज़ जो है तैयार खड़े हैं। उनकी फ़ौज की तस्वीर उतार के दुनिया को दिखाई है, और भारत के उनका साथ देने का ऐलान कर दिया चीन को, वार्निंग देकर भी भारत से पंगा ना ले। 10वां कारण, चीन डरता है अंदर से भी, अगर मेरी नाक जा रही है या कुछ भी है, ताइवान के ऊपर कुछ पंगा पड़ भी गया, क्योंकि धमकियाँ तो दे ही रहे ना, बेइज्जती हो रही है भी, कभी अमेरिका और वहाँ के देशों से पंगा पड़ भी गया तो ये चाहता है इधर भारत से युद्ध टल जाए। इसलिए ही अपने मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया जो है गवर्नमेंट का, वहाँ तो सारा कंट्रोल्ड है, खासतौर तो है ही गवर्नमेंट का। ग्लोबल न्यूज़ में चीनी लोगों का सर्वे छपवाया झूठा। उसमें बताया है कि चीन के 50% लोग मोदी को बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि भारत से हमारे रिलेशन कभी ख़राब ना हो, हमेशा ठीक रहें। मतलब भारत अपना रुख नरम कर ले, और अगर चुनौता से अमेरिका से पंगा पड़ता है तो भाई भारत युद्ध ना करे। भारत बच्चा नहीं है, हमारा अक्साई चीन रोक रखा है, समझे ना। और पंगा ये कहीं से भी युद्ध करे तो पंगा तो ये भारत लेगा, या अक्साई चीन खाली कर दे, बाल्टिस्तान दे दे जो जगह लिया पाकिस्तान से। अभी इनकी ताज़ा एग्जांपल है, ये बहुत धोखेबाज हैं। जब से ये लद्दाख में वो पंगा हुआ है, जो हमारी घाटी में इंडिया के 20 सैनिक मरे, इनके भी मरे हैं। युद्ध टालने के लिए बाहर से मीटिंग पे मीटिंग, फिर वह मीटिंग से मीटिंग, हाँ पीछे हट जाते, थोड़ा आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इनके फौजी वादे करते हैं फिर मीटिंगों में, उसके बाद वो हो गया, वो गलती हो गई, वो मानते नहीं, और फिर उधर आ जाते हैं। 11वां कारण, हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह हो जाए और चीन पीछे हट जाए।
और अगर युद्ध हुआ तो ये पक्की बात है, और इसने अगर मिसाइलें चलाई कोई किसी कहीं भी चला दी ना तो चीन पूरा खाक हो जाएगा। इस बात को, चीन की कमजोरी को और हमारी और अमेरिका के, हमारे लाइट देशों की ताकत को दुनिया समझती है। पाकिस्तानियों को सबूत चाहिए ना, इंटरनेट पे देख ले भी इंडिया के पास फॉरेन करेंसी कितनी है और लगातार बढ़ रही है। कहाँ से आ रही है? इस युद्ध के माहौल में भी क्यों लोग बाहर से इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? उनको पता है भी इंडिया ने नहीं हारना पाकिस्तान से, इंडिया ने और चीन से, इंडिया ने जीतना है। और वहाँ उसके बाद सारे पाकिस्तान चीन की इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होनी है। इसलिए वो बहुत कंपनियों में और है, डॉलर बढ़ रहे हैं, इंडिया का फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, रेट डॉलर का इंडिया में कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है या टिका हुआ है। 12वां कारण, कोरोना वाली चाल चलने के बाद पूरी दुनिया में चीन अकेला पड़ गया पाकिस्तान को छोड़कर। उसका तैयार किया हुआ मददगार नॉर्थ कोरिया का नशेड़ी किम जोंग का भी पता नहीं जिंदा के मर गया। वहाँ से नॉर्थ कोरिया से चीन के हक में कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये थे कारण। अब बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिल चुका हूँ, भारत में, पोलैंड में, अमेरिका में, लाहौर में, ननकाना साहब में। देखा है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन होते हैं, परंतु एक कमी को छोड़कर धर्म के नाम पर उनसे कोई कुछ भी करवा ले, सही गलत नहीं सोचते। इसलिए कई मुस्लिम यंग लड़के हिंदुओं को काफिर या बुरा कहते हैं या समझते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पे ये यंग लड़के कभी भी डाटा निकाल के देख लें, हिंदुओं ने कभी भी किसी के साथ पहले ज़्यादती नहीं की है। निकाल के देखें उससे डाटा, टाइम और डेट। उससे पहले हिंदुओं पे 100 घटनाएं हो चुकी होंगी, तब हिंदू एक घटना करता है, क्योंकि हिंदू लड़ाके नहीं है। इनका हिंदुओं का कोई वाली वारस नहीं, दीन धर्म बस ऐसे नर्म है, कोई इकट्ठ नहीं है, कोई लीडर नहीं है धार्मिक, तो इसलिए डरते हैं। और बिल्कुल बहुत दुखी होकर कोई कहीं इकट्ठे होके 10-20 घटना, उनके 100 घटना हो जाए किसी इलाके में, तब करते हैं। कभी आपको नहीं मिलेगी हिंदुओं ने पहले कही जाती, उन पर आप डेटे निकाल के देखिए, उस इलाके के दंगे 100 दंगे हो चुके होंगे उनके खिलाफ अत्याचार। और टोटल दंगों की कहीं भी, इंडिया में भी और पाकिस्तान कहीं भी जातियाँ निकाल के दे लिए, 100 दंगों के बाद एक आध दंगा या एक इंसिडेंट मिलेगा हिंदुओं द्वारा, ज़्यादा नहीं। मतलब मेरा कहने का है, अंदर से ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना हिंदू, ना ईसाई, कोई बुरा नहीं होता। आप किसी से प्यार से बोलें तो वो भी आपको प्यार से बोलेगा। नफ़रत करेंगे या नफ़रत से बोलेंगे तो आगे से नफ़रत ही आएगी, जो आप उसमें डालोगे वही आगे से निकलेगा ना। हम सब जंगली जानवर हैं, मतलब इंसान भी जंगली जानवरों में से एक है, बस इसकी सोचने की शक्ति उनसे ज़्यादा विकसित हो गई है। जंगल में ताकतवर जानवर कमज़ोर पे ज़्यादती करते हैं, इलाका पे कब्जा करते हैं या उनको मारते हैं या खा जाते हैं। जंगल की ज़िंदगी बहुत दुख भरी है। उसी ज़िंदगी को के दुखों से बचने के लिए इंसान ने कानून कायदे बनाए, और कानून कायदों से भी बढ़िया चीज़ थी धर्म, ताकि इंसान डरता रहे भी मेरे को अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु या गॉड देख रहा है, भी मैं झूठ ना, किसी से गलत ज्यादती ना करूं। ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है समाज की रचना के लिए धर्म बनाए गए हमारे समझदार बुज़ुर्गों ने।
और बढ़िया चीज़ है। दूसरी, सभी धर्म कहते हैं भाई एक ही कायनात है, सभी धर्म मानते हैं, एक ही उसको बनाने चलाने वाला और हम सबको पैदा करने वाला है। जब हम सब एक ही की पैदाइश हैं तो हम एक दूसरे से प्यार की बजाय नफरत क्यों करने लगे हैं? ये सबको सोचना पड़ेगा। मतलब याद रखना चाहिए, ईश्वर अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस वाक़या श्लोक में बहुत बड़ी सीख है। नफ़रत इंसानों को जलाती हैं, प्यार इंसानों को पालता है। समाज परंतु आज कुछ वर्ल्ड लीडर ज़मीनों के ताकत के लालच में आकर फिर जानवर बन गए। इंसानियत, पशु पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों तक को भी जलाने पर तुल गए हैं। ऊपर वाले ने हमें बुद्धि इन गलत कामों के लिए तो थोड़े दी थी। तो सभी आओ अपनी बुद्धि का सही में इस्तेमाल करें। इस ज़मीन को अपने और अपने बच्चों के लिए खुशी से रहने के लिए एक सुंदर जगह बना कर जाएं। मेरे पास ये वीडियो मैंने पाकिस्तानी अवाम के लिए बनाया है, परंतु मेरे पास पाकिस्तानियों के व्हाट्सएप नंबर या और कोई जरिया नहीं है उन्हें पहुँचाने के लिए। केवल अपने भारतीय दोस्तों को ही भेज रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए इसलिए चाहता हूँ हर भारतीय दोस्त कोशिश करे किसी तरह भी उनको अगर किसी पाकिस्तानी का व्हाट्सएप या कोई फेसबुक का किसी तरह का कोई लिंक उसके पास है तो मेरा ये वीडियो पाकिस्तानी अवाम तक ज़रूर पहुंचा दे। या कोई टीवी चैनल मेरा ये वीडियो का यूट्यूब लिंक पाकिस्तानियों की तक पहुंचा सकता है तो ज़रूर पहुंचा दे, मैं बहुत आभारी हूँगा। हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ पाकिस्तानी भाई बहनों को सच्ची लगे और इन पर अपने देश में अमल करवाने के लिए वो कुछ सोचें और करें। इससे हम दोनों देशों का कुछ भला ही हो सकता है, मैं समझता हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ कट्टर भारत विरोधी को ये लगे ये एक साजिश है, पर मैं अपने इष्ट को, जिसको भी भगवान मानता हूँ, हाजिर नाजिर जानकर पाक के हालात को मैं देखता रहता हूँ और दुनिया में युद्ध की संभावनाओं को देखता रहता हूँ। उसके मुताबिक मेरे को सच्चे मन से जो भी ठीक लगा मैंने बोल दिया। जिसको भैया साजिश लगती है छोड़ दे, जिसको मेरी ईमानदारी नज़र आती है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को देखें और सबसे पहले बताए गए तीनों संभावनाओं में से चुनें कि उसको कौन सी संभावनाएं में सच्चाई नज़र आती है, अभी हो सकता है, और उसको पाक में लाने के लिए जो भी कर सकता है करिए। बाकी किसी ने कुछ कहना या सलाह देनी हो तो मेरा ईमेल आईडी है vk.sharma66@hotmail.com। मैं फिर दोहराता हूँ अपना ईमेल आईडी vk.sharma66@hotmail.com। अपनी कोई भी सलाह या कुछ कहना हो या जो भी इस ईमेल पर भेज दे। नहीं कोई भेजता, टाइम नहीं है, तो कम से कम मेरी आगे के लिए गाइडेंस के लिए इस वीडियो को यूट्यूब पर लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दें।
मेरी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को खुदा हाफिज़। वीरेंद्र शर्मा।